ट्वेल्थ महाराष्ट्र बोर्ड्स के बच्चों, आज मैं एक ऐसी वीडियो तुम्हारे सामने लेके आई हूं जो वीडियो बनाने के लिए मुझे लिटरली डेज ऑफ रिसर्च लगा है। अब एक्चुअली सिर्फ डेज ऑफ रिसर्च बोलना बहुत छोटी बात हो गई, क्योंकि यहाँ पे मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस कहता है ये प्लानर जो बंदा फॉलो कर लेगा ना, वो बंदा अगर 40% पे तो वो 75 पे तो पहुंच ही जाएगा। अब अगर तुम ऑलरेडी 75 पे हो तो 95 की तैयारी तो पूरी है। अब आप लोगों को एग्जाम का टाइम टेबल मिल चुका होगा और वो टाइम टेबल के बीच में ना गैप्स होते हैं। फिजिक्स के लिए इतने गैप्स, केमिस्ट्री के लिए इतने गैप्स, मैथ्स के लिए इतने गैप, सब चीज को लिए ना गैप्स होते हैं आपको। और ये गैप्स में अब देखो दो चीज होता है, जो ये गैप को यूटिलाइज कर पाया ना वो बंदा यहाँ पे फतेह कर लेता है, और जो इस गैप में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, इस गैप में अगर वो अच्छे से नहीं कर पाया ना तो उसके मार्क्स सीधे नीचे गिर जाते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए ये गैप डेज का एक ऐसा बेहतरीन मोस्ट प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी लाई हूं ना, और एक मैं दावा करती हूं पूरे YouTube पे अगर तुम्हें ऐसा गैप डे का स्ट्रैटेजी मिल गया ना तो तुम मेरा नाम चेंज कर देना। लिटरली डेज ऑफ मेहनत लगी है ये प्लानर को बनाने के लिए। तुम मेरी आंखें देख ही सकते हो क्या हाल हो चुका है, बट टेंशन मत लो, तुम्हारा ये हाल नहीं होने दूंगी मैं एग्जाम में, और एग्जाम के बाद यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, मैं चाहती हूँ कि हम डायरेक्टली स्टार्ट करें। अब एक और चीज बता देती हूँ, ये प्लानर, ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है बट दिस इज द मोस्ट डिटेल्ड प्लानर। आप पूरे यूट्यूब पे सर्च कर लेना, ऐसा प्लानर तो नहीं मिलेगा, तो आप टेंशन मत लेना। ये पीडीएफ का जो लिंक है वो भी आपको मिल जाएगा, और इस पीडीएफ के लिंक को उसके थ्रू आप प्रिंट करवा लो पूरे के पूरे पीडीएफ को और अपने स्टडी डेस्क पे चिपका लो, क्योंकि जो बंदा ये फॉलो कर लिया ना वो बंदे का तो पक्का है भाई 90 अबव आना ही है। तो ये मेरा वादा नहीं है, ये मेरा दावा है। मैं सिर्फ हवे में प्रॉमिस नहीं करने वाली तुम लोगों को, सामने सामने फैक्ट्स दिखाऊंगी कि कैसे तुम इन गैप डेज में पूरा का पूरा पोर्शन कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि ये गैप डेज जो है ना ये बहुत मैटर करते हैं बच्चों। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये वीडियो का जो लिंक है, ये वीडियो का जो पीडीएफ है, सब तुमको मिल जाएगा। प्रिंट आउट निकाल लेना, चिल्ला चिल्ला के कहूंगी प्रिंट आउट निकाल लेना, क्योंकि जब अपने हाथ में सॉलिड प्लान होता है ना वो प्लान ज्यादा बेटर होता है, हम ज्यादा उसके ऊपर इंप्लीमेंट कर पाते हैं। शुरू करते हैं, एकदम आराम से समझेंगे, चीजों को डिटेल में समझेंगे बेटा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब बोर्ड एग्जाम के गैप डेज में कैसे पढ़े, ठीक है। तो पहले ये समझते बेटा कि कितने गैप डेज प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले देखते कितने हॉलीडेज है प्रिपरेशन के। अगर आप देखें फिजिक्स में, तो फिजिक्स में अपने पास टोटल 3 दिन है, जो कि अगर आप देखें ना सब में आधा आधा दिन और है, क्योंकि जब हम एक एग्जाम देके दूसरे एग्जाम पे आते हैं ना उस टाइम हम लोग कुछ तो पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने इंग्लिश का पेपर दे दिया 10 तारीख को, उसके पेपर देने के बाद मेरे पास टाइम बचता है तो उस टाइम में पढ़ूंगी, है ना। तो वो यहाँ पे तुमको 3 दिन दिख रहा है ना, तो बेसिकली बेटा इट इज 3.5 डेज, तो उसका टेंशन मत लेना, इट इज 3.5 डेज। फिजिक्स के लिए 3.5 डेज, केमिस्ट्री के लिए 1.5 डेज। आई नो केमिस्ट्री के लिए कम है, बट ऐसा प्लान बताऊंगी ना केमिस्ट्री का कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैथ्स में 2.5 दिन है, बायो में 3.5 दिन है। अब तुम देखो, देखते जाना, रुकना नहीं है, बिल्कुल पूरा वीडियो 1 गो में देखना, नहीं तो मिस ऑन हो जाएगा। ध्यान से देखते हैं बच्चों। अब यहाँ पे आप लोगों को मैं कंक्लूजन देती हूँ पहले कि फिजिक्स के ये 3.5 दिन में हम करेंगे क्या। हमारा अप्रोच रहेगा लर्न, प्रैक्टिस एंड रिटेन। हमें लर्न करना है, प्रैक्टिस करना है, रिटेन करना है, लर्न करना है, प्रैक्टिस करना है, रिटेन करना है। LPR वी नीड टू डू दिस कंटिन्यूअसली। और जो ये बंदा कर लिया ना बेटा उसके तो मौज हो जाएंगे। मैम इतना सा प्लानर है, ना ना ना, डिटेल्ड प्लानर बताती हूँ। अब आया 12 तारीख, 12 तारीख आ गया। अब यहां से शुरू हो रहा है हमारा प्रिपरेशन का टाइम। अब 12 तारीख के दिन मराठी का पेपर देके तुम आए रहोगे। पहले तो मुझे ये बता देना कितने बच्चों का मराठी सब्जेक्ट है। बेटा अगर मराठी सब्जेक्ट है ना तब तुम्हारे पास
5 बजे से बैठने का समय। बट मराठी पेपर नहीं है, तुम्हारा हिंदी ही पेपर है, तब तो तुम्हारे पास पूरा का पूरा दिन है 12 तारीख का। बट लेट अस कंसिडर, सिंस ये महाराष्ट्र बोर्ड है और मराठी ज्यादा वैल्यूएबल सब्जेक्ट है अपने यहाँ पे, तो मोस्टली बच्चों ने मराठी लिया होगा। तो कम समय के हिसाब से बढ़िया प्लान बताती हूँ तुम लोगों को। तो मराठी का पेपर दे के आओ और फिर लग जाना है। एक चीज तुमसे प्रॉमिस करती हूँ मैं, 7 से 8 घंटे के ऊपर तुम सोने वाले हो और तुम यहाँ पे एग्जॉस्ट नहीं होगे अगर तुम मेरे प्लानर के अकॉर्डिंग चलो, ठीक है बेटा। एक्सपीरियंस बोलता है, यहाँ पे दीदी भैया वाले इन्फ्लुएंसर नहीं है हम लोग, यहाँ पे टीचिंग का एक्सपीरियंस बोलता है, ठीक है। तो ध्यान देना। अब यहाँ पे हम लोग 5 बजे बैठेंगे, 5 PM को बैठेंगे। और अब तुम लोगों को मैं ना प्रायोरिटी लिस्ट भी दे दूंगी। हाई वेटेज के चैप्टर्स उठाएंगे हम लोग। फिजिक्स के हाई वेटेज के चैप्टर्स का मतलब होता है ऐसे चैप्टर्स जिससे ज्यादा नंबर आते हैं। तो वो हाई वेटेज का चैप्टर हम उठाएंगे और उसके पीवाईक्यूज लग के करेंगे। ध्यान से सुनना बेटा, 5 बजे हम बैठेंगे और हम लोग हाई वेटेज के चैप्टर के पीवाईक्यूज पे लग जाएंगे। इसके बाद 5 से 8 बजे तक, 5 से 8 बजे तक हमने हाई वेटेज का चैप्टर किया। अब जब हम पीवाईक्यूज करेंगे ना बेटा, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हमसे बनेंगे ही नहीं, हमें आ ही नहीं रहा है, अनलेस एंड अनटिल कोई हम हमारे टीचर से हेल्प ले ले या किसी एआई से हेल्प ले ले। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हमसे बन नहीं पा रहे थे, उनके सामने आप लोगों को सर्कल करना है। ये सर्कल करना ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बेटा, मैं तुमको बताऊंगी थ्रू आउट द फेब्रुअरी। ये सर्कल तुम्हारे लिए सबसे आईएमपी होगा, ध्यान देना। अब ये तुम 8 बजे तक करोगे, 5 से 8 में तुम्हारे हाई वेटेज के चैप्टर हो जाएंगे, ठीक है। और कर लेते हैं बच्चे, तुम भी कर लोगे, डर भले लग रहा होगा, कर लोगे हाई वेटेज के चैप्टर। इस बात पे फोकस करना, हाई वेटेज का चैप्टर। अब बेटा हम लोग 1.5 घंटे का ब्रेक लेंगे क्योंकि हम पेपर दे के आए हैं और हमने फिजिक्स किया है। तो अगर कोई बोल रहा है ना 5 मिनट के बाद पढ़ना, तो वो बेवकूफी होगी। फिजिक्स पढ़ने के बाद ना मेहनत लगती है, दिमाग एग्जॉस्ट हो जाता है, ड्रेन हो जाता है। 1.5 घंटा अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, इंस्टाग्राम चला लो, नो वरीज। बट 9:30 बजे डॉट बेटा, 9:30 बजे तुझे बैठना है और यही जो सर्कल वाले क्वेश्चंस है ना बेटा, इसको ही थरो रिवीजन करना है। थरो रिवीजन का मतलब नहीं आ रहा तो पूछोगे किसको? एआई को पूछ लो, बेस्ट चीज होता है, क्योंकि एआई को तुमको डालना है ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूं, हेल्प मी सॉल्व दिस इन द मोस्ट इजीएस्ट पॉसिबल वे। वो जो तुमको सिखाएगा ना बेटा, वो तुम्हारी तरीके से तुमको सिखाएगा। और इतने लास्ट मोमेंट पे कोई दोस्त पे विश्वास नहीं करना है, सिर्फ अपने टीचर पे विश्वास करना, जो भी तुम्हारी टीचर हो। मैं ये नहीं बोल रही मुझ पे विश्वास करो, तुम्हारा जिससे मन भाए उसी में दिल लगाए, मैं कुछ नहीं कहूंगी उसमें। अब तुम लोगों को 9:30 से 11 बेटा 1.5 घंटा है तुम लोगों के पास। ये 1.5 घंटे में थरो रिवीजन करना है रगड़ के। अब जब तुम ये कर लोगे ना, आज ही के दिन 12 फरवरी को तुम्हारे हाई वेटेज चैप्टर्स बेटा हो चुके हैं। अभी तो दिन बाकी है मेरे दोस्त। अब आगे चलते हैं बेटा जी। 13 फरवरी का टाइम आ चुका है। 13 फरवरी को 6:45 बजे तुम उठोगे बेटा। तुम ना 11 बजे सोए हो, 6:45 बजे उठ रहे हो, मतलब 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अभी 6 घंटा 45 मिनट सो रहे हो बेटा तुम। काफी होता है एग्जाम के दौरान। अभी तो और तुमको प्लानर बताती जाऊंगी, तुमको मजा आएगा। 6:45 को उठो, फ्रेशन अप हो जाओ, जो भी एक्टिविटीज है वो कर लो, ठीक है। अब बेटा 7 बजे लग के बैठना है। अब वो जो कल हमने सर्कल किए थे क्वेश्चंस, याद है बेटा? हाई वेटेज के चैप्टर में कुछ सर्कल किए थे, उन क्वेश्चंस को बेटा रिवाइज करना है। यानी कि 2 बार मेरे बच्चे लोगों का यहाँ पे जो क्वेश्चंस है ना, हाई वेटेज के चैप्टर के जो पीवाईक्यूज है ना, वो रिवाइज हो चुके हैं। जहां लोगों का एक बार पढ़ के नहीं हो रहा, ये वीडियो जो बच्चा देख रहा है ना, वो 2 बार रिवाइज कर पा रहा है। अब बेटा ये 7 से 9 करना है और सिर्फ सर्कल वाले क्वेश्चंस हम रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि वही हम अटके थे। बिल्कुल अपना आंख मूंद के ये प्लान यूज करना है तुमको। कुछ अपना दिमाग मत लगाओ, कोई और प्लानर मत देखना, यही प्लानर देखना सॉर्ट हो जाएगा तुम्हारा। सिर्फ सर्कल वाले क्वेश्चंस को रिवाइज कर लो बेटा, 9 बजे तक में हो जाएगा। अब 1 घंटे का मैं ब्रेक दे रही हूँ। अगेन तुम जो तुम्हें करना है वो कर लो। 10 बजे से 12 बजे तक बेटा फॉर्मूला को रट लो, लिटरली रट लो। और तुमको पता ही है मैंने पूरे के पूरे फॉर्मूला लिस्ट तुमको दे रखे हैं, तो 2 पेज का ही वो फॉर्मूला लिस्ट है। पीडीएफ नहीं हुआ तो मैं भले अटैच कर दूंगी। पूरा का पूरा
पूरा का पूरा बेटा ये फॉर्मूला को ना तुमको चाट जाना है, लिटरली चाट जाना है, तुम्हारे मुंह से वो फॉर्मूला निकलना ही चाहिए। तो 10 से 12 बजे में तुम लोगों ने ये फॉर्मूला को पूरा रट लिया, एकदम से चाट लिया, तुम्हारे दिमाग के अंदर चल गया। अब आया 2, मतलब 2 घंटे के ब्रेक के बाद 2 बजे आप बैठोगे और जितने भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, क्योंकि बेटा यहीं पे मार्क्स कटते हैं, जितने भी एमसीक्यूज है, जितने भी सर्किट डायग्राम्स है, इन सबको आप बेटा रिवाइज करेंगे। फिर से रिपीट करूंगी, 2 से 5 के बीच में बेटा सारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, सारे एमसीक्यू, सारे सर्किट डायग्राम्स आप लोगों को रिवाइज करने हैं। अब 3 घंटा हो गया, एग्जॉस्ट हो चुके होंगे, अंडरस्टूड। नाउ यू विल टेक 2 आवर्स का ब्रेक, और ये 2 घंटे के ब्रेक के बाद 7 से 10 आप बैठ जाइए, और ये 3 घंटे में जितने चैप्टर्स अब बच गए थे ना, हाई वेटेज के बाद कुछ चैप्टर्स बच गए होंगे, वो चैप्टर्स है ना, वो चैप्टर्स को अब तुमको पीवाईक्यूज की तरह सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये रिमेनिंग चैप्टर्स के पीवाईक्यूज जब आप करोगे, उसके बाद अगर तुमको याद हो तो तुमने ना कुछ क्वेश्चंस को सर्कल किया था कि ये मुझे नहीं आ रहे थे, तो बस याद रखना वही फंडा यहां भी अप्लाई करना है। जो रिमेनिंग चैप्टर्स है उनके क्वेश्चन अगर ना बने तो उन चैप्टर के या उन क्वेश्चन के आगे सर्कल डाल दो, क्योंकि ये बेटा हमको यूज आएगा। समझे मेरी बात? 7 से 10 के बीच में क्या करना है, रिमेनिंग चैप्टर, हाई वेटेज चैप्टर छोड़ के जो बाकी चैप्टर्स बच गए उनके पीवाईक्यूज करना है, सिर्फ पीवाईक्यूज करना बेटा यहाँ पे, क्योंकि पीवाईक्यूज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रह्मास्त्र यू हैव राइट नाउ, लिटरली ट्रस्ट मी ऑन दिस। अब बेटा सो जाओ भाई, सो जाओ, 2 दिन बाकी है मेरे दोस्त, और हमारा ऑलमोस्ट सब हो चुका है। सच्ची बताओ 4 दिन में ना लड़के लोग यही पढ़ते रह जाएंगे, इतना ही। अब तुम्हारे पास 2 दिन और बाकी है। अब सोचो तुम्हारी दीदी तुम्हारे लिए और क्या प्लान की होगी, जिसके वजह से तुम्हारी अकेले की तैयारी होने वाली है जीत की। चलो बेटा आगे चलते हैं। अब आया 14 फरवरी का दिन। इस बार हम वैलेंटाइंस डे नहीं मनाएंगे, इस बार हम खुद से प्यार करेंगे, खुद के मार्क्स से प्यार करेंगे। लड़का लड़की आते रहेंगे, अगर तुम सक्सेसफुल हो ना तो बड़े बड़े लड़के बड़े बड़े लड़के आ जाएंगे, तुम कुछ नहीं हो ना तो तुमको छोड़ के चल देंगे। तो यहाँ पे खुद से प्यार करना, खुद के मार्क्स से प्यार करना, और कुछ नहीं। लव योर सेल्फ राइट नाउ। तुम लोगों को ये वैलेंटाइंस को खुद को गिफ्ट करना है। अब फिर से 6:45 बजे उठ जाओ बेटा। आप सोए कब हो दिख रहा है? 10 बजे के बाद मैंने तुमको फ्री रखा है बेटा। 10 बजे के बाद तुम उस दिन थोड़ा रिलैक्स करो, आराम से टहलने मिलने जाओ, जो करना है करो। अब बट 6:45 उठना है। 6:45 उठे, फ्रेश हो गए, 7 बजे से 10 बजे तक अब तक जितने क्वेश्चंस तुमसे नहीं बने थे, सर्कल वाले जो क्वेश्चंस थे ना बेटा, सर्कल वाले क्वेश्चंस, इनको बैठ के रिवीजन लगाना है तुमको। बेटा 4थी बार रिवाइज कर लियो तुम। जो लोगों से एक एक चैप्टर रिवाइज नहीं हो रहा, मेरे बच्चे लोगों ने 4 बार रिवाइज कर लिया। बात समझ रहे हो? अब आगे देखो, तुम लोगों ने जो फॉर्मूला को रट्टा मारा था बेटा, वो फॉर्मूला को तुमको अब रिवाइज करना है। वही फॉर्मूला को फिर से चाट जा रहा है, उसके ऊपर एक निखार लाना है। अब आया बेटा तुम लोगों को और क्या क्या रिवाइज करना है बताती जाती हूँ। फॉर्मूला रिवाइज किया, और जो हमने डायग्राम्स किए थे ना, सर्किट डायग्राम्स, उसको रिवाइज कर लेना। मतलब बेसिकली सुबह उठ के मैं तुमसे सिर्फ रिवीजन करा रही हूँ। टू बी ऑनेस्ट 7 से 10 से कम ही टाइम में हो जाएगा, 3 घंटे से कम टाइम में होगा, क्योंकि क्विक रिवीजन किया है। तुम लोगों को लग रहा होगा मैम इतना कैसे करेंगे, जब एग्जाम होता है ना फटी पड़ी होती है अपनी, और जब फटी पड़ी होती है ना हम ज्यादा काम करते हैं। फैक्ट है ये, हमारा दिमाग ही वैसे काम करता है। अब बेटा 2 घंटे का ब्रेक दे रही है तुम्हारी दीदी तुमको। अब सीधा 12 बजे बैठना, 12 से 3 बैठेंगे और सारे डेरिवेशंस करेंगे। सारे डेरिवेशंस का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, वो देख लो। जो टीचर भाई उसका वीडियो देख लो, तुम्हारे पास लिस्ट है वो कर लो। मुझे मैटर करता है कि तुम इस टाइम डेरिवेशन करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कहाँ से कर रहे हो, बट करो। ठीक है बेटा, ये 3 घंटा बैठ के तुमने डेरिवेशंस कर लिया। अब चलते हैं, तुमको 2 घंटे का और ब्रेक दिया। अब बेटा 5 से 7 बैठ के थरो रिविजन करना है। मतलब सारे सर्कल वाले क्वेश्चन, सारे फॉर्मूलाज, सारे डेरिवेशन, सारे के सारे तुम्हारे सर्किट डायग्राम, सबको एक ऐसा रिवीजन करना है ना जैसा धोबी पछाड़ हो जाए बेटा। इसके बाद में 1 घंटे का ब्रेक दूंगी, और 8 से 11 रगड़ के तुमको एक पेपर सॉल्व करना है। वेरी वेरी आईएमपी, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाओ, उसको प्रिंट कराओ, लेके आओ एक फुल स्केप पेपर, और उसके ऊपर एग्जैक्ट 3 घंटे का टाइमर लगा के बेटा तुमको ना
ये पेपर सॉल्व करना है, ऐसा पेपर सॉल्व करो बेटा, ऐसा पेपर सॉल्व करो जैसे एग्जाम में करने वाले हो। सेम कीवर्ड्स, सेम चीजों को हाईलाइट, सेम फॉर्मूला लिखो, सेम स्टेप वाइज तुमको न्यूमेरिकल्स करना है, सब कुछ एग्जाम कंडीशन जैसा करना है बेटा तुमको। यहाँ पे मुझे तुमसे ईमानदारी एक्सपेक्टेड है, तुमसे नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, अपनी मम्मी को अपने आगे बैठाओ 3 घंटा, मम्मी तू मुझे देख कहीं मैं छाप तो नहीं रहा हूं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस बार तुमको अपने फैमिली की भी हेल्प लेनी पड़ेगी। यहाँ पे एक पेपर तुमने सॉल्व किया जहां लोगों का पोर्शन कंप्लीट नहीं हो रहा, ये प्लानर फॉलो करके ना बेटा तुम्हारा एक पेपर सॉल्व भी हो गया। बताओ, 4 रिवीजन, सब कुछ पढ़ के एक पेपर सॉल्व भी हो गया। बेटा सो जाओ, एक दिन और बाकी है मेरे दोस्त। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया 15 फरवरी, सबकी फटी पड़ी यहाँ पे तुम्हारी छोड़ के। अब तुम फिर से 7 बजे उठ जाओ, 7 से 9 बैठ के पेपर एनालिसिस करो, जो कल पेपर दिया था उसको एनालाइज करो, मैं इसमें ऐसा क्या कर सकता था जिसके वजह से मेरे मार्क्स आ सके, वो चीज को ही हम लोग एनालिसिस कहते हैं। तो बेटा यहाँ पे बैठ के रगड़ के पेपर एनालिसिस करना है, देखना है यहाँ पे व्हाट कैन बी डन राइट, यहाँ पे क्या हम कुछ अलग कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ये सब चीजें। ठीक है, अब ये पेपर एनालिसिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही चीज एग्जाम में तुम गलती कर सकते हो। अब बेटा 1 घंटे का ब्रेक दे रही हूं मैं, फिर 10 से 12 बैठ जाओ और सारे डेरिवेशन का रिवीजन कर लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे डेरिवेशन का बेटा रिवीजन करना है, क्योंकि डेरिवेशन में ना इंसान अटकता है। वो जो चमकने वाला पॉइंट होता है कि भैया इसी के बाद पूरा डेरिवेशन सॉल्व होगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसको बॉक्स करके जाना। मैं तो बॉक्स करती थी। अब तुम लोगों को फिर से मैं 2 घंटे का ब्रेक दे रही हूं और 2 से 5 बैठ जाओ। जितने सर्कल किए तुमने अब तक, वो सारे सर्कल किए हुए को रिवाइज करोगे। अब इस सर्कल में ना बेटा ये पेपर एनालिसिस के आए हुए क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, तो सारे सर्कल के क्वेश्चंस तुम अभी 5th टाइम बाय द वे रिवाइज करने वाले हो। बेसिकली यू आर रिवाइजिंग पूरा का पूरा फिजिक्स फॉर द, यस, गुड। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बेटा 1 घंटे का ब्रेक दे चुके हैं, अब 6 से 9 बैठेंगे, 3 घंटा सेकंड पेपर सॉल्व करेंगे। बैठाओ मम्मी को, बैठाओ अपने भाई को, बैठाओ पप्पा को, बैठा दो भाई, तुम्हारी चू से चा नहीं होगी, वही के वही बैठे रहेंगे, वो उनको दे दो कुछ तो बैठेंगे तुम्हारे सामने, तुम कॉपी नहीं कर पाओगे। सेकंड पेपर सॉल्व किया हमने 9 बजे तक, अब बेटा 9:30 से 11 बजे आज ही पेपर एनालिसिस करेंगे। कर दिया एनालिसिस, सो जाओ, 11 बजे सो जाओ। अब नेक्स्ट डे एकदम लाइट रखना है, 16 फरवरी एग्जाम का दिन। अब इसके अंदर लाइट रिवीजन करना है सारी चीजों का। कौन सी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है? फॉर्मूला रिवाइज करना, डेरिवेशन के चमकने वाले पॉइंट्स रिवाइज करना, बार बार सर्कल वाले क्वेश्चंस करने के बाद भी अगर तुमको कुछ डाउट आ रहा है उनको रिवाइज करना, मतलब जो चीजें तुम भूल सकते हो ना वही चीजों का तुम लोगों को रिवीजन करना है। ठीक है, अब बेटा आगे बढ़ते हैं। इसके थ्रू ना तुमने फिजिक्स में ना चौका क्या छक्का मार दिया। यहाँ पे भैया तुम विराट कोहली, रोहित शर्मा, माई भाई तीनों मिलके एक साथ बन चुके हो। अब बारी है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री का ऐसा प्लानिंग दूंगी ना कि कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि 1.5 दिन में भैया 3 सब्जेक्ट कर गए ये लोग, बड़ी बात हो गई। देखते हैं कैसे करना है। तो अब केमिस्ट्री जो है ना 1.5 दिन लगाएंगे हम लोग, बट देखो क्या बढ़िया पढ़ेंगे। अब तुम लोग फिजिक्स का एग्जाम दे के आ गए, रिलैक्स भाई मैम, आज तो हम लोग एकदम मास्टर ब्लास्टर सचिन बन चुके थे, डेंजर बात हो गई। अब 5 बजे तुम बैठोगे पढ़ने। तुम्हारा पेपर 2 बजे तक हुआ, थोड़ा इधर उधर घूमे घूमे, 3 घंटे का तुमको ब्रेक दे दिया, बहुत थक गए थे, सो गए थे, सब कर लिया, 5 बजे बैठो पढ़ने। 5 बजे इज नॉन नेगोशिएबल, जो टाइम मैंने दे दिया है दैट इज नॉन नेगोशिएबल। अब 5 बजे बैठे, हाई वेटेज के चैप्टर उठाओगे और उसको कंप्लीट फोकस डालना है पीवाईक्यूज के ऊपर। पीवाईक्यूज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्टार 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 पीवाईक्यूज करना उस टाइम पे। फिर उसी दिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन लिस्ट जो है ना उसका रिवीजन करना है। रिएक्शन लिस्ट का मतलब क्या होता है? सारे रिएक्शंस एक जगह पे लिखे हुए हैं, उसके रिएजेंट, उसका सब टेम्परेचर वगैरह, वो सारी चीजें जो होती है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आती है। तो ये दोनों चीजों का आज हमको रिवीजन करना है। हाई वेटेज के चैप्टर के पीवाईक्यूज पे पकड़ और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिर्फ रिएक्शन चार्ट पढ़ना है हमको। देखो आधी चीज तो तुम यही प्रिपेयर कर लिया। सच बताओ 1.5 दिन में ना अगर कोई हेडलेस चिकन की तरह घूमे ना वो इसमें से कुछ भी नहीं कर पाता, बट तुमको ये प्लानर मिल चुका है ना, ये प्लानर मिल चुका है ना, इसलिए तुम्हारा आधे दिन में बहुत चीजें हो गई। ठीक है, अब ये करते करते तुम लोगों को शायद 10 बज जाएंगे, 10 बजे के बाद सो जाओ, सिंपल। अब तुम्हारे पास आया 17 फरवरी। 17 फरवरी को सबकी फटी पड़ी है, तुम्हारी नहीं फटी पड़ी रहेगी, आधी ज्यादा चीजें हो चुकी है। 6:45 AM को
एकदम फ्रेशन अप हो जाओ, रेडी हो जाओ जंग लड़ने के लिए बेटा। 7 बजे अब तुम लोगों को उठ बैठ गए हो तुम लोग पढ़ने के लिए, स्टडी करना है तुमको, रिवाइज कर लो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो रिएक्शन लिस्ट था ना, वो जो रिएक्शन लिस्ट हम लोगों ने बनाया था उसको ही तुमको भर के रिवाइज करना है, दैट्स इट। फिर उसके बाद में हाई वेटेज चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ज्यादा चैप्टर्स तो है नहीं, तो उनका सिर्फ तुम न्यूमेरिकल्स को करते जाओ, सॉल्व करते जाओ। यहाँ पे तुम 80% रेडी हो चुके हो। जहां पे लोग 20% भी रेडी नहीं हुए ना, वहां तुम 80% रेडी हो चुके हो। अब आई बारी इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स की, इसमें सिर्फ एक्सेप्शन को मेमोराइज कर लो, रट लो। कोटा फैक्ट्री का बात याद है ना, अरे एक्सेप्शन पे एक्सेप्शन, एक्सेप्शन पे एक्सेप्शन, तो हम वो ये एक्सेप्शन को याद करेंगे कि हम एग्जाम में ना भूल जाए। ये सारी चीजें हमको करनी है 17 फरवरी को। उसके बाद में ये करते करते ना बेटा तुम लोगों को बढ़ जाएंगे 8 तक बच जाएंगे। 8 के बाद हम लोग आएंगे और 8 बजे बैठेंगे, 8 से थोड़ा 11 बजे तक पेपर सॉल्व करेंगे। पेपर सॉल्व यहाँ पे जैसे क्या, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखो, अब डिपेंड करता है, जो बंदा रिएक्शन चार्ट से पढ़ रहा है ना, उसको ये जो पूरा रिवीजन करके ना, उसका 6 बजे भी हो सकता है, उसका 7 बजे भी हो सकता है, कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। बट जैसे ही हो गया उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक ले लो, और 1 घंटे का ब्रेक लेने के बाद ना रगड़ दो और पेपर सॉल्व करो। मान लो कि तुम लोग बैठे हो 7 बजे से, तो तुम्हारा 10 तक हो जाएगा। उसके बाद बेसिक रिवीजन कर लेना 1 घंटा और सो जाओ। मोस्टली 7 बजे बैठना है तुम लोगों को पेपर देने के लिए, फिर उसके बाद में 1 घंटे का रिवीजन करके सो जाना है। ज्यादा दिमाग पे स्ट्रेस मत लो, मैं हूं तुम्हारे साथ। अब सो गए, अब 18 तारीख है एग्जाम का दिन, सबकी फटी पड़ी है, तुम्हारा मैक्सिमम पोर्शन हो चुका, खत्म हो चुका। अब तुम बेटा रिवाइज करोगे वो स्पेशल लिस्ट जो हमने बनाई थी, रिएक्शन चार्ट, फिर एक्सेप्शंस, फिर फॉर्मूला, फिर वो जो हमारे सर्कल वाले क्वेश्चंस है, वो सारी चीजें रिवाइज करके भगवान जी का नाम लो, जो भगवान पे तुम बिलीव करते हो उनका नाम लो, निकल लो बेटा। तुम्हारे से अच्छा पेपर ना किसी का नहीं जाने वाला, क्योंकि तुम्हारे पास ना बेटा ये प्लानर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तुम फिर एकदम चौका छक्का मार के आए हो, फुल खुशी खुशी ऐसे हल खिलखिलाते हुए बाहर आए हो। अब बारी आई मैथ्स की। मैम 2 सब्जेक्ट है, कैसा होगा? मैथ्स 1 है, मैथ्स 2 है, कैसा होगा? बेटा 2.5 दिन है अपने पास, 2.5 दिन। अब देखो तुम्हारी दीदी क्या प्लान बताती है तुमको। अब जिस दिन केमिस्ट्री का एग्जाम होगा 5 बजे आओगे तुम और हाई वेटेज के चैप्टर्स करोगे। अब ये हाई वेटेज के चैप्टर्स करने के लिए तुमको 5 से 8 बज जाएंगे। अब कैसे करोगे पता है? हाई वेटेज का प्रायोरिटी लिस्ट तो मैं दे ही दूंगी तुमको। टेक्स्ट बुक उठाओ, जितने प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस है ना, डिफरेंट लगे सॉल्व करो, रगड़ के सॉल्व करो, मजा तब तक सॉल्व करो, क्योंकि दिस इज द लास्ट फाइट, दिस इज द लास्ट टाइम मे बी यू आर डूइंग मैथ्स। और मे बी तुम्हारा फ्यूचर ही अगर मैथ्स में, तो तुमको एक इंटरेस्ट भी आ जाएगा, एक जील मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे तुमको प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना है। और क्वेश्चंस अगर नहीं आए ना बेटा, तो उसको सर्कल कर लो, उसका हेल्प लो, एआई से लो, यूट्यूब से लो, किसी ना किसी चीज से लो। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम तुमको ना 5 घंटा लगेगा ये सारी चीजें करने के लिए। 5 घंटे के बाद में जितने भी तुम्हारे हाई वेटेज चैप्टर्स है ना, वो हम लोग कंप्लीट हो चुके हैं अपने यहाँ पे बेसिकली, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, हाई वेटेज चैप्टर लिए, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर दिए। तो भाई आधे दिन में हाई वेटेज चैप्टर हो गए, जहां बाकी के बाकी लोग जो है, जो झुंड है, जो भीड़ है, वो लोग भेड़ चाल की तरह 3 दिन 2.5 दिन हाई वेटेज चैप्टर करें, हमारा आधे दिन में हो गया। क्योंकि हमने वो अप्रोच रखा है बेटा, अप्रोच एक प्रॉपर सीक्वेंस में चल रहे हैं हम बेटा। ठीक है, 10 बज गए, अब हम सो गए हैं, 2 दिन बाकी है, आगे देखते हैं। 19 फरवरी का दिन आ चुका है, एसी चालू कर दीजिए ना। 19 फरवरी का दिन आ चुका है, बहुत गर्मी हो गई भाई, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अभी। अब 19 फरवरी का दिन आया, 6:45 बजे उठिए, फ्रेश हो जाइए, बहुत खुशी के साथ। हाई वेटेज चैप्टर सबके हो चुके हैं, जो कि इकलौता चीज लोग करके निकलते हैं बेटा। तुम्हारा अभी 2 दिन बाकी है, मैं हूं तुम्हारे साथ। अब 7 बजे से 10 बजे तक जो क्वेश्चंस नहीं आए हुए थे, जो क्वेश्चन सर्कल किए थे बेटा, उन्हीं क्वेश्चंस को फिर से सॉल्व करना है। यहाँ पे रिवाइज नहीं बेटा, तुम सॉल्व करोगे। ठीक है, अब इसके बाद में तुमको पीवाईक्यू सॉल्व करना है, और यहाँ पे मिनिमम 3 साल के पीवाईक्यूज आप लोगों को सॉल्व करना है। टेंशन मत लो, ये पीवाईक्यूज का जो लिस्ट वगैरह है, ये भी मैं तुम लोगों को दे दूंगी बेटा। ये जो फरवरी में मैं तुम्हारी मदद करने वाली हूँ ना, लाइफ टाइम एटलीस्ट एक नाम तो तुम्हें याद रहेगा, राधा। जैसा नाम है ना, वैसा काम करके दिखाऊंगी मैं तुम लोगों को। ठीक है, अब जो क्वेश्चंस नहीं आए उनको सर्कल करना है, सर्कल वाले क्वेश्चंस को फिर आगे हम सॉल्व करेंगे। अब बेटा 2 बजे तक ये हमको करना है। उसके बाद ना तुम्हारी दीदी तुमको 3 घंटे का ब्रेक दे रही है। अब 5 से 6:30 1.5 घंटे में जो दोनों स्लॉट्स थे, पहला वाला स्लॉट के
सर्कल वाले क्वेश्चंस, मतलब कल के सर्कल वाले क्वेश्चंस, आज के सर्कल वाले क्वेश्चंस को तुमको प्रैक्टिस करना है रगड़ के। अब बेटा 6:30 हो गए, अब आधा घंटे का ब्रेक लो, 7 बजे बैठो, 7 से पौने 8 बजे तक फॉर्मूलाज को रटो, सारे चैप्टर के फॉर्मूलाज को चाट जाओ, रट दो। अब इसके बाद में 8 बजे से लेके 11 बजे तक एक पेपर सॉल्व करेंगे। अब वेरी इंपॉर्टेंट, हर दिन एक पेपर सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि तुम्हारा माइंड ना उस चीज में आ जाता है कि हाँ भाई ऐसे ही करना है, ठीक है। अब बेटा 11 बजे के बाद सो जाओ, मैं इतनी जल्दी? हाँ जी, अब सो जाओ, ट्रस्ट करो मुझ पे। अब स्टिल एक दिन बाकी है बेटा, एक दिन बाकी है मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं फिर। अब आज थोड़ा लेट उठेंगे, 11 बजे तक हम लोग पढ़े हैं, तो आज 20 फरवरी का दिन है, सबकी फटी पड़ी है, कुछ पढ़ के नहीं हो, कुछ पढ़ के नहीं हो, कुछ, आज हम लेट उठे हैं। पौने 8 बजे फ्रेशन अप करेंगे, 8 बजे राजा रानी मेरे प्यारे प्यारे दोस्त लोग 8 से 10 बैठ के कल के पेपर का एनालिसिस करेंगे। जो चीज में डाउट आए, जो एनालिसिस में डाउट है, उसको हम सर्कल करेंगे, रॉन्ग क्वेश्चंस को सर्कल करेंगे। 1 घंटे का ब्रेक दूंगी, 11 बजे से 2 बजे तक सर्कल वाले क्वेश्चंस, मतलब अब तक जितने क्वेश्चन सर्कल किया, उस दिन आधे दिन वाले सर्कल क्वेश्चंस, मॉर्निंग वाले सर्कल वाले क्वेश्चंस, कल वाले सर्कल वाले क्वेश्चन, पेपर एनालिसिस वाले सर्कल वाले क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चंस को जब तुम रिवाइज करोगे ना बेटा, 5 बार तुम्हारा रिवीजन हो चुका होगा, दिख रहा है, 5 बार तुम्हारा लिटरली रिवीजन हो चुका होगा, लोगों का पढ़ के नहीं हुआ है यहाँ पे। अब बात करेंगे 5 बजे से पौने 6 बजे तक, यहाँ पे फिर से हम लोग फॉर्मूलाज देखेंगे, फॉर्मूलाज को रट्टा मार लो। बाय द वे सेकंड टाइम फॉर्मूला रट्टा मार रहे हैं, जहां लोगों का फॉर्मूलाज देख के भी नहीं होता, हमारा 2 बार फॉर्मूला हो गया भैया। अब हम लोग 6 से 9 बैठेंगे, फिर से सेकंड पेपर सॉल्व करेंगे। दूसरा पेपर हम यहाँ पे बेटा जी सॉल्व करने वाले हैं, और 9:30 बजे से आप लोग एनालिसिस कर लेंगे पेपर का। जैसे पेपर का एनालिसिस हो जाए भाई सो जाओ, क्योंकि मैथ्स का पेपर एनालिसिस कभी भी जल्दी होता है, राइट तो राइट, रॉन्ग तो रॉन्ग, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जैसा नहीं होता ये, ठीक है। तो जैसे ही हो जाए ना वैसे ही सो जाने का। अब जहां सबकी फटी पड़ी है, हम इतने बार, तुम समझ रहे हो बेटा, 7 बार रिवीजन क्या होता है ये तुम करके जा रहे हो। और अब आया एग्जाम का दिन, 21 फरवरी का दिन, जहां सबकी फटी पड़ी है, तुम लोग कोई गो थ्रू कर रहे हो सर्कल वाले क्वेश्चंस, फॉर्मूले को, और बस यू आर डन। तुम लोगों को इतने अच्छे मार्क्स आएंगे ना कि यू विल लिटरली थैंक योरसेल्फ। आई डोंट वांट यू टू थैंक मी, आई वांट यू टू थैंक योरसेल्फ। अब बेटा 21 फरवरी को आ जाओ। अब बायो की बात है, बायो नहीं है तब तो बल्ले बल्ले, मैथ्स नहीं है तब तो बल्ले बल्ले, वो दिन बच गया तुम्हारे पास। अब बेटा 3.5 दिन है, 3.5 दिन। अब जिस दिन मैथ्स का एग्जाम है उस दिन आओगे घर पे, टाइम पास करके, खेल कूद के, 5 बजे आ जाओ। 5 बजे आने के बाद हाई वेटेज के चैप्टर्स को रिवाइज करो। कैसे करोगे? पीवाईक्यूज के थ्रू। अब जो क्वेश्चंस बन ही नहीं रहे उसको हम क्या करेंगे बेटा जी? सर्कल। दैट्स इट फॉर द डे। आज मैं तुमको ज्यादा पढ़ाऊंगी ही नहीं, क्योंकि बेटा बायो तो तुमको पता है तुम्हारी मैम करवा देगी, ऐसा क्वेश्चंस बताएगी ना तुमको। फिजिक्स केमिस्ट्री का भी बताऊंगी, बट बायो इज प्यार, एंड तुम्हारे लिए तो भाई कुछ भी करने को रेडी हूं मैं। याद है ना, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट भी दिखाया तुम लोगों को कि बायो का पेपर चेक कैसे होता है। तो बेटा तुम समझ लो क्या क्या होने वाला है तुम्हारे लिए, इसलिए बोलती हूँ चैनल सब्सक्राइब करके रखो, तुम्हारी दीदी जिंदा है तुम्हारे लिए। अब आगे देखो, आज के दिन इतना ही करेंगे अपन, फुल राजा जैसे बायो भाई कर लेंगे अपन। अब 22 फरवरी 6:45 AM को उठ जाओ, 7 से 9 बजे तक थरो रिवीजन करना है सारे पीवाईक्यूज का। रगड़ के रिवीजन करें, रगड़ के रिवीजन, मजा आएगा ना वैसा रिवीजन, ठीक है। अब एक रिवीजन ऑलरेडी हो चुका है तुम लोगों का। अब 10:30 बजे बैठेंगे, 1.5 घंटे के ब्रेक के बाद 10:30 से 1 बजे तक सारे चैप्टर्स के हम लोग बेटा जी MCQ, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में ना बेटा जी डेफिनेशन, टर्मिनोलॉजी, ये सारी चीजें आती है, टेक्स्ट बुक से करना है। कि मतलब अगर बेटा टेक्स्ट बुक से कुछ भी आ जाए ना, तो राधा दीदी के बच्चे लोग तो पक्का सॉल्व करे, बाकी लोगों को हमको फर्क ही नहीं पड़ता। ये बच्चे जो राधा दीदी का प्लानर देख के जा रहे हैं ना, उनको तो ये सॉल्व करना ही है। तो अब हम लोग 10:30 से 1 बजे तक बैठ के इनके ही ऊपर फोकस करने वाले, सारे चैप्टर के, नथिंग एल्स। आंख मूंद के करना है बेटा तुमको। अब बेटा हमने लास्ट टाइम 1 बजे पढ़ा था, 3 घंटे का तुम्हारी दीदी तुमको ब्रेक दे रही है। बढ़ते 4 बजे से 5 बजे तक हम लोग क्या करेंगे? सारे MCQ, सारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का रगड़ के रिवीजन करेंगे, बर के रिवीजन करेंगे। 1 घंटा रिवीजन करेंगे, फिर 15 मिनट का ब्रेक ले लो, चाय वाय पी लो। 5:15 से 8 बजे तक एक रफ बुक निकालो। अब उस रफ बुक में सुनना है तुमको, बिल्कुल कोई काटेगा नहीं इस बात को। अब ये रफ बुक में सारे के सारे चैप्टर का डायग्राम्स और लेबलिंग करना है। ड्रॉ करेगा तू डायग्राम, समझी मेरी बात? तुझे डायग्राम्स ड्रॉ करना है, लेबलिंग करना है। मैंने डायग्राम्स का इंपॉर्टेंट लिस्ट दे दिया, देखो
लेबल करो, एक बार देख के, एक बार बिना देख के। तुझे आएगा, मुझे तुझ पे विश्वास है, यही से देख के बता सकती हूँ। बेटा रिजल्ट सेलिब्रेशन में ना तेरे सामने खड़ी रहूंगी मैं, बस तू ये सब कर ले, कर ले बस ये सब, सच्ची बता रही हूँ, एकदम बड़ा सेलिब्रेशन करेंगे हम। फिर इसके बाद में 9 बजे से 11 बजे तक, अब 1 घंटे का ब्रेक दिया, 9 से 11 बजे तुम लोग जितने भी चैप्टर्स बच गए हैं, हाई वेटेज तो कर लिए थे हमने, बचे हुए चैप्टर के पीवाईक्यूज करेंगे। और बेटा तू सो जा भाई, तू सो जा, तू सो जा, अब 2 दिन और बाकी है यार, समझ लो, लोगों की फटी फटी, हमारे पास 2 दिन और बाकी है। सच्ची बताओ, इतना भी करके तुम पेपर देने जा सकते हो, बट बेटा हमको तैयारी करनी है जीत की। हम लोग ऐसे चूजे पूजे थोड़ी है, हम लोगों को जीत के तैयारी करनी है। अब हम लोग जाएंगे 23 फरवरी, 6:45 फ्रेशन अप होंगे राजा की तरह, 7 से 9 बैठ के हम लोग हाई वेटेज चैप्टर के पीवाईक्यूज रिवाइज करेंगे, जो हम लोगों ने उस दिन किया था 21 फरवरी को, उसका रिवीजन आज करेंगे। फिर 10 बजे 1 घंटे का ब्रेक ले लो बेटा जी, और 10 से 1 बजे तक सारे डायग्राम्स और एमसीक्यू शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस इसको रिवाइज कर लो। डायग्राम्स को तो सिर्फ देखना है, लेबलिंग वेबलिंग की देखना है, एमसीक्यूज कर लो रिवाइज, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यानी कि डेफिनेशन, लॉस, टर्मिनोलॉजीज, ये सब रिवाइज करना है। अब बेटा 10 से 1 3 घंटा लगेगा, बेटा सो जा, तू सो जा, दोपहर को सोने बोल रही हूँ, दिस इज लिटरली लग्जरी। मेरे को तो याद ही नहीं है मैं लास्ट टाइम कब सोई थी, मुझे लगता है ये स्केड्यूल मुझे फॉलो करना चाहिए, बट ठीक है नेवर माइंड। अब हम लोग बेटा 2 घंटा सुला रही हूँ तुमको, 3 से 5 उठो अब भाई रिवाइज कर लो, जितने बचे कुछ चैप्टर है ना उनके पीवाई के उसके थ्रू रिवाइज कर, रगड़ डालो, करो रिवाइज। अब बेटा 1 घंटे का ब्रेक मिलेगा, 6 से 9 बजे तक पेपर सॉल्व करेंगे हम, नॉन नेगोशिएबल करना ही है। अब आधे घंटे का फिर ब्रेक दूंगी मैं, और यहाँ पे 9:30 से 11 बजे तक पेपर का एनालिसिस करना है, करना ही है। अब पेपर का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्या रॉन्ग हो गया, व्हाट वेंट रॉन्ग एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। अब यहाँ पे 1 दिन बाकी है बेटा, स्टिल 1 दिन बाकी है, सब हो चुका है, बताओ। अब गए हम लोग 24 फरवरी को, 24 फरवरी में सबकी फट रखी है तुम लोगों का, लिटरली एक पेपर सॉल्व हो चुका है, बताओ यार, पूरा पोर्शन, 5 बार रिवीजन, पेपर सॉल्व, क्या चाहिए यार तुमको, क्या चाहिए, देव पुरुष बन चुके हो तुम लोग, मतलब बोर्ड एग्जाम में तो फोड़ गया होगे। अब पेपर एनालिसिस का रिवीजन करना है, जो हमने पेपर एनालिसिस किया तो उसको रिवाइज कर लो, फिर बाकी रिपीट करना है सेम साइकिल को। कौन सा साइकिल, सर्कल वाले क्वेश्चन जो थे, जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे वो करना है, डायग्राम्स को रिपीट करना है, हाई वेटेज चैप्टर रिमेनिंग चैप्टर्स के पीवाईक्यूज रिवाइज करना है, डायग्राम्स करना है रिवाइज, फिर उसके बाद में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, दैट्स इट। जो हमने कल किया था वही आज रिपीट करना है। फिर 6 से 9 बजे तक लेकिन तुमको पेपर सॉल्व करना है, सेकंड पेपर सॉल्व, हर सब्जेक्ट के ना बेटा 2-2 पेपर सॉल्व कराया मैंने तुमको। अब 9:30 से 11 बजे तक पेपर का एनालिसिस होगा, ठीक है बेटा, 9:30 से 11 बजे तक। अब भाई हो गया भाई, बल्ले बल्ले, अपनी तो बल्ले बल्ले, अपना तो रिवीजन हो गया, अपना तो पेपर हो गया, एनालिसिस हो गया, सब कुछ हो गया बेटा, सच्ची में बल्ले बल्ले हो गई। अब आया एग्जाम का दिन, चौड़े होके जाना है अब हमको। अब मेरा एक लाइव आएगा, वेट फॉर दैट डे, ऐसा लाइव आएगा ना तुम समझ लो क्या होगा उस दिन। अभी मैं बोल नहीं रही हूँ, नजर लग जाती है भैया, बट आने वाला है उस दिन ऐसा खतरनाक लाइव। उसके बाद तो पक्का पेपर सॉर्ट ही है तुम्हारा, एक्चुअली हो चुका है तुम्हारा, बट स्टिल ठीक है। बस तुम्हें इतना ही आंख मूंद के करना है। ये पीडीएफ तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको अभी के अभी भैया डाउनलोड कर लो, जाओ तुम अपने बुक डेपो में उसका प्रिंट निकालो, कलर प्रिंट निकालना, बड़ा सुंदर लिखा है मैंने, और उसको ना ऐसे स्टेपलर मारो, फोल्डर के अंदर रखो, डेस्क के ऊपर चिपका दो, हर दिन के साथ साथ पलटते जाओ पलटते जाओ पलटते जाओ, जो होते जाए उसको टिक 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 टिक। बेटा तुम ना 50 से 80 घंटा के करीबन पढ़ रहे हो, बट ऐसा पढ़ा रही हूं तुमको मैं कि तुम लोगों का ना 80 के ऊपर तो पक्का ही है। अब ये दिस इज द मोस्ट रियलिस्टिक प्लान जो एक बंदा बना सकता है अपने गैप डेज में। 5 साल का एक्सपीरियंस बोलता है बेटा, पहले कहा मैंने, दीदी भैया वाले इन्फ्लुएंसर नहीं है, टीचर है हम, तो अब ध्यान देना है अपने को और बस करके जाना है, और बस कर लो यार, ये कर लो। तुम लोगों को मैं बता रही हूँ, आंख मूंदो, जो दिख रहा है वो करते जाओ। तुम लोगों से बेस्ट रिजल्ट ना पूरे वो एरिया में किसी का नहीं होगा, और दूसरों को हेल्प कर दोगे तो अच्छी बात है। और बेटा लाइक करके ना सब्सक्राइब कर देना, बड़ा यूजफुल होने वाला है तुम लोगों को ये चैनल। और मैं एक चीज का थैंक यू भी कहना चाहूंगी कि आप लोगों के वजह से लिटरली 2 मंथ्स में 10,000 के ऊपर सब्सक्राइबर्स आए, 10,000 की फैमिली है। 15,000 से शुरू किया था इस चैनल पे, आज 25,000 होने आए हैं। तो आज मैं ओवरवेल्म्ड हूँ, बहुत ज्यादा मेहनत भी की है प्लानर के लिए,
तो बस 10,000 की फैमिली है, 10,000 बच्चों का 90 के ऊपर आ गया ना, उस दिन मैं मानूंगी कि मैं खरी टीचर हूं, नहीं तो क्या ही किया मैंने। बस इसको आंख मूंद के कर लो फॉलो, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ व्हाट इज योर टारगेट परसेंटेज। तुम अपना टारगेट परसेंटेज को आज ये कमेंट सेक्शन को विजन बोर्ड समझो, और एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद तुम आके ये कमेंट सेक्शन को देख के स्क्रीनशॉट लगाना इंस्टाग्राम पे, टैगिंग मी, टैगिंग योरसेल्फ, कि बेटा तूने कर दिया। तो मजाक मत कर लाडले, तूने करके दिखाया और तू करके दिखाएगा, मुझे पूरा विश्वास है तुझ पे। चल बेटा, ऑल द बेस्ट, और फोड़ के आएंगे। बाय।